यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये यूपी की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर कासगंज से। कासगंज में 26 दिसंबर को राम चितौनी बांबा के पास मिली युवती के शव मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। आपको बता दें कि मृतका की पहचान शबनूर निवासी पचपोखरा के रूप में की गई है। जांच में सामने आया कि शबनूर की हत्या उसकी मां यास्मीन ने अपने अवैध संबंध छुपाने के लिए करवाई। पुलिस के मुताबिक यास्मीन के अपने समधी रहीश अहमद से संबंध थे। शबनूर को इसका पता चल गया था और उससे डर था कि बेटी पिता को सच्चाई बता दी कि इसी भय में साजिश रचकर उसकी हत्या करा दी गई। पुलिस ने यास्मीन और रहीश अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि मामले के अन्य बिंदुओं की भी यहां पर जांच की जा रही है। खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया। अलीगढ़ के मड्राक टोल प्लाजा पर हिंदू राष्ट्र यात्रा मथुरा की ओर से रवाना हुई। ये पदयात्रा गंगा तट से कृष्ण जन्मभूमि तक पहुंचकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग का एक संदेश दे रही है। आपको बता दें कि साध्वी कबीर सिंह सनातन ने कहा है कि हरियाणा से शुरू हुई ये यात्रा सनातनियों को एकजुट करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सभी सनातनी मिलकर संगठन तैयार करेंगे और मथुरा तक यात्रा जारी रहेगी। साध्वी ने जनसंख्या संतुलन और हिंदू एकता का मुद्दा उठाते हुए भारत को जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की यहाँ पर मांग रखी। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। अलीगढ़ जनपद के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के गांव गडराना में विकलांग कमलेश कुमार शर्मा ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक वह ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जबकि परिजन राजीव शर्मा और उनका दामाद प्रदीप शर्मा प्लॉट पर जबरन ताला लगाकर कब्जा किए हुए हैं। कमलेश का कहना है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। कई बार चौकी ईशनपुर में और थाने में शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपी कई अन्य जमीनों पर भी कब्जा किए हुए हैं। अब वह न्याय के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। कन्नौज जिला जेल से 2 कैदी देर रात फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक कैदियों ने कंबल को रस्सी बनाकर महिला बैरक के पीछे वाली दीवार फांद दी। फरार कैदियों की पहचान तालग्राम निवासी अंकित और ठटिया निवासी डिम्पी के रूप में की गई। घटना का पता लगते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम और एसपी जेल पहुंचे, जबकि जेल अधिकारी मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। जेल प्रशासन की बड़ी कार्रवाई करते हुए भी यहाँ पर लापरवाही बड़ी सामने आ रही है, जिसके बाद फरार कैदियों की तलाश में आसपास के इलाके हैं, उनमें सघन चेकिंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। कन्नौज से जगदीश सिंह की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ प्रशासन ने सोमवार तड़के सुबह बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में थाना रायसती में और नखासा थाना क्षेत्रों में भारी पुलिस बल के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के क्षेत्र में की गई, जिससे कि इलाके में जो अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि छापेमारी में अवैध रूप से संचालित एक दूध डेयरी और ई रिक्शा चार्जिंग प्लांट में बिजली चोरी पकड़ी गई है। प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई करते हुए केस दर्ज करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि बिजली चोरी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। संभल से सोनू अर्शने की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। संभल में गत वर्ष 1 सितंबर से हमने बिजली चोरी रोकने का अभियान पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग के सहयोग से आरंभ किया था और उसमें 150 करोड़ से अधिक रुपए की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बचत हुई थी और इसी क्रम में यह अभियान निरंतर चल रहा है। और आज रायशक्ति क्षेत्र और सराय तरीन क्षेत्र, जहां लाइन लॉस 50% से अधिक है, उन पॉकेट को आइडेंटिफाई किया गया और उन पर कुछ टीमें बनाई गई और उन टीमों के द्वारा रेड की गई, जिसमें ई रिक्शा अवैध तरीके से चार्जिंग किया जा रहा था, वहाँ कोई कनेक्शन नहीं था। उसके अतिरिक्त एक मिनी बिजली घर मिला जहाँ अन्य घरों में बिजली की सप्लाई हो रही थी और अवैध रूप से जो डेयरी है उसका भी संचालन किया जा रहा था, क्योंकि किसी भी रूप में कोई वहाँ परमिशन भी नहीं है और कोई मीटर भी नहीं मिला। हाँ, एक मुस्तफा मस्जिद है, वहाँ पर भी बिजली चोरी।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस की चेकिंग गश्त के दौरान गौकशी की फिराक में घूम रहे 4 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए। सभी चारों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने पहले हुई गौकशी की घटना में शामिल होने की बात भी स्वीकार की। वहीं गिरफ्तारी के कब्जे से एक जीवित प्रतिबंधित पशु, अवैध असला, खोखा, कारतूस, बाइक, इको कार और पशु कटान के उपकरण यहाँ पर बरामद हुए। घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारियों के अपराध इतिहास की जांच जारी है और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। थाना गढ़मुक्तेश्वर की टीम फुलरी बदरखा नहर पटरी पर रात्रि गश्त व चेकिंग कर रही थी, जब थोड़ी दूरी पर कुछ संदिग्ध रूप से मोबाइल व मोटरसाइकिल की लाइट दिखाई दी। पुलिस टीम के द्वारा जब मौके पर जाकर देखा गया तो पाया कि कुछ अभियुक्तों के द्वारा गौकशी करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस टीम को देखकर उन लोगों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों को घायल अवस्था में व 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया जानकारी से ये पता चला है कि जो घायल अभियुक्त हैं उनके नाम फिरोज पुत्र कमरुद्दीन निवासी गढ़मुक्तेश्वर और इनायत पुत्र अब्दुल कादिर निवासी वेट बताया जा रहा है। व 2 अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम मनोज पुत्र श्रीपाल निवासी बागपत और अजरुद्दीन पुत्र मोमीन निवासी अमरोहा बताया। कन्नौज जिला जेल से 2 कैदी फरार होने के बाद डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने सख्त रुख अपनाया। डीएम ने यहाँ पर कहा कि बंदी रक्षकों की ये बड़ी चूक है, जहां पर बड़ी गलती मिलेगी। आपको बता दें कि इस पर कार्रवाई करने की भी यहाँ पर बात कही गई है। फरार कैदियों में चोरी का आरोपी अंकित और पॉक्सो का आरोपी डिम्पी शामिल है, जिन्होंने जेल की दीवार फांद कर भागने का रास्ता चुना। डीएम ने 2 डिप्टी जेलर और कई थानों की टीम को फरार कैदियों की तलाश में तैनात कर दिया है। एसपी विनोद कुमार ने जेल सुरक्षा की गहन पड़ताल कर आवश्यक निर्देश दिए। वही चर्चा है कि जेल प्रशासन नए साल के जश्न में डूबा था, जिससे सुरक्षा में चूक हो गई। कन्नौज से संगीता सिंह की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। आज ये सूचना मिली कि जिला जेल कन्नौज से 2 कैदी दीवार फांद कर निकल गए हैं, बाहर भाग गए हैं। इस संबंध में मैंने और एसपी साहब ने निरीक्षण किया है। ये 2 कैदी थे, एक जून से बंद था और एक अभी दिसंबर में आया हुआ था। और इस संबंध में जेल की ओर से एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। दोषी जो भी बंदी रक्षक है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ एसपी साहब की तरफ से पुलिस टीमें भी लगा दी गई हैं, जो कि भागे हुए कैदियों को लगातार ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। कोई निगरानी नहीं होती है, खाली पड़े क्या इसमें लापरवाही बरती गई है? देखिए, प्रथम दृष्टया जो ड्यूटी पर बंदी रक्षक थे उनकी लापरवाही प्रतीत होती, जिसके लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और जानकारी निकल के आ रही, जिला जेल में नई साल की पार्टी चल रही थी, पूरा प्रशासन पार्टी में मस्त था। ये जो घटना हुई है सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है। क्या इस संबंध में कराई जाएगी? इस संबंध में कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है कहीं से। और आज चूंकि 5 तारीख है, घटना आज की ही है, तो इसलिए इस समय कोई ऐसा माहौल नहीं दिख रहा था कि यहाँ पर कोई। सोनभद्र में लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर दृष्टि बाधित बच्चों के लिए विधायक खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, गुल्ली डंडा, टायर चलाना और लट्टू नचाना जैसे पारंपरिक खेलों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन भी किसी से कम नहीं है और मजबूत सोच से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सदर विधायक भूपेश चौबे ने कहा है कि ये स्पर्धा 25 दिसंबर से शुरू हुई और महिला और बालिकाओं के लिए भी अलग खेल आयोजित किए जा रहे हैं। आज यहाँ पर जिलाधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने इस महाकुंभ की काफी सराहना की और कहा कि प्रदेश में मिनी स्टेडियम और खेल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र में 2 जनवरी को मरकरी नहर में मिला अज्ञात शव पुलिस ने सुलझा दिया। मृतक की पहचान अखिलेश यादव 25 वर्षीय निवासी नोडिया पन्नूगंज के रूप में की गई है, जो कि 23 दिसंबर से लापता था। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 जनवरी को अभियुक्त सुदीप देव पांडे 26 वर्षीय को गेरुई नर्सरी के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने और बंटी उर्फ सोनू ने सजौर में अखिलेश को हेरोइन का इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाद में शव को बोलेरो में लाद कर मरकरी नहर में फेंक दिया। मामले में पुलिस ने धारा 103(1), 140(2), 238 बीएनएस के तहत जांच शुरू की है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर
थाना रॉबर्ट्सगंज पर हत्या की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 4 टीमें बनाई गई थी कि इस प्रकरण का जो है सफल अनावरण 36 घंटे के अंदर किया जाए। हमारी टीमों ने बहुत मेहनत की, तमाम सीसीटीवी फुटेज देखे, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य खंगाले, बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद फिर जो है उसमें जो नामजद अभियुक्त था सुजीत देव पांडे उर्फ सूरज पांडे, ये नरोत्तमपुर पन्नूगंज का ही रहने वाला है, इसको जो है हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर जब इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने जो है अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि साहब मुझसे गलती हो गई है, हम नशे के आदी हैं। ये लोग दरअसल ये और जो मृतक है ये सब लोग जो है बड़े पैमाने पर नशे का जो है नशा करते थे ये लोग। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर। खबर मिर्जापुर से। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तेंदुआ खुर्द गांव में वनकर्मियों की कथित मारपीट और दुर्व्यवहार के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सपा नेता देवी प्रसाद चौधरी ने कहा है कि बिना सूचना के शनिवार सुबह वन विभाग के कर्मियों ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर आदिवासियों की फसल को उजाड़ दिया और महिलाओं को भी पीट दिया। सपा ने जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उप जिला अधिकारी को मांग पत्र सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी आंदोलन करेगी। लालगंज थाने में 7 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सोनभद्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जिला इकाई ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर आदिवासियों के विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान के खिलाफ विरोध जताया है। कैमूर पर्वत श्रृंखला के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि कंपनियों के प्रोजेक्ट से उनके गांव, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सुरक्षित रहें। गोगंपा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार विकास के नाम पर निजी कंपनियों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का विनाश कर रही है। यदि मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। आज हम लोगों ने पूर्व के प्रस्ताव के अनुसार हमारा पार्टी ने निर्णय लिया था 5 तारीख को हम लोग जो नगवा ब्लॉक और कोन ब्लॉक के कई गांव जैसे में ब्रह्मोरी, झरिया, ससनई और मोहना, चकरिया, गड़ाव, चिचली और सोमा, इसके बाद जो है आ जाता है बैजनाथ, गढ़वान, मरकुड़ी, पल्हारी में 7 कंपनियां जो है कि ले चुका है। उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ जो है कि जिलाधिकारी के माध्यम से मांग किया है कि वह कंपनी उस क्षेत्र में जो गांव विस्थापन होना है विस्थापन न किया जाए, जो कि आज जो है तमाम से हमारे गांव उजड़े जाएंगे। आज हम लोगों ने सोनभद्र मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारियों ने 3 माह से वेतन न मिलने के विरोध में हड़ताल कर दी। इसमें स्टाफ, नर्स, हेल्पर, लैब और ओटी टेक्नीशियन समेत करीब 200 कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन न मिलने के कारण उन्हें और उनके परिवारों को गंभीर आर्थिक समस्याओं का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि बकाया भुगतान नहीं किया गया तो हड़ताल जारी रहेगी और सेवाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा वेतन मांगने पर उन्हें धमकाया और भगा दिया जाता है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। आ रही है सर कि जो है वेतन सही समय पे आता नहीं है, काम तो पर डे करना है, फिर उसके बाद यही नहीं कि हम लोग हड़ताल कर दिए तो इस बार मिल गया, 2 महीने मिल गया, फिर नेक्स्ट वही जो है काम शुरू हो गया। ऐसा नहीं, एक बार करने का मतलब कि नियम बाई नियम हम लोग को सैलरी चाहिए। हम लोग जैसे कार में जागरूक हैं वैसे हम लोग का सैलरी भी दिया जाए। और क्या समस्याएं आप लोगों को आती हैं? और समस्याएं आती है कि अरे तुम लोग तो आउटसोर्सिंग हो, टर्मिनेट कर दिए जाओगे, ये काम पाओगे टर्मिनेट, तुम लोग आउटसोर्सिंग मतलब क्या? आउटसोर्सिंग क्या इंसान नहीं है? वो भी तो काम कर रहा है मेहनत से, जितना परमानेंट कर रहा है, संविदा कर रहा है, उतना तो आउटसोर्सिंग भी काम कर रहा है, उतने घंटे वो भी ड्यूटी दे रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कर्मचारियों को यहाँ पे मौखिक रूप से शोषण किया जाता है। हाँ जी। और किस तरह की दिक्कतें आती हैं? और दिक्कतें आती है, सैलरी नहीं मिल रही है सर, बच्चों का फीस जमा करना है, रूम का किराया भरना है, रूम मालिक जो है सुनाता है उसका भी सुनना पड़ता है, घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है। हम लोग
कैसे कैसे ड्यूटी करते हैं, किसी से कितना पर मंथ किसी से कितना कोई कर्जा लेके खाएगा। कौन कौन से स्टाफ यहाँ पे हड़ताल पे हैं आज? आज हैं सर सारे, लगभग सारे। स्टाफ नर्स वगैरह हैं? कौन कौन? हाँ, स्टाफ नर्स ही हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहे News 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।